दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संदीप और आप देखना शुरू कर चुके हैं जागो बहुजन। दोस्तों उत्तर प्रदेश की राजनीति में जब भी बहुजन आंदोलन की बात होती है तो सिर्फ एक ही पार्टी याद आती है, एक भावना याद आती है, एक संघर्ष याद आती है, इसके साथ साथ एक मिशन याद आता है। और अब 2027 चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में फिर से कुछ बड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। लगातार बैठकों का दौर, बूथ स्तर की तैयारियां, पुराने कार्यकर्ताओं की वापसी, गांव-गांव में फिर से हाथी की चर्चा। जी हां, मैं किसी और पार्टी का नहीं बल्कि बहुजन समाज पार्टी की बात कर रहा हूं। क्या बीएसपी 2027 में फिर से सरकार बनाने जा रही है? दोस्तों याद कीजिए 2007 का वो दौर जो लोग आज भी याद करते हैं। साल 2007 जब उत्तर प्रदेश में सिर्फ चुनाव ही नहीं हुआ था बल्कि एक सामाजिक लहर उठी थी। बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में बीएसपी ने 206 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। उस समय गांव में क्या माहौल था, कहीं ढोलक बज रही थी तो कहीं नगाड़े, कहीं लोग हाथी वाले झंडे लेकर नाच रहे थे तो कहीं बहुजन समाज के युवा अपने खर्चे से पोस्टर लगवाते थे। बुजुर्ग चौपालों में बैठकर लोगों को समझाते थे। कई कलाकार बहुजन मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए गीत गाते थे और सर्व समाज के लोग यह चाहते थे, चाहे वो दलित हो, ब्राह्मण हो, पिछड़ा हो, अल्पसंख्यक, या सभी लोग चाहते थे कि बीएसपी की सरकार बने, क्योंकि उस समय बीएसपी ही एक ऐसी पार्टी थी जो कभी भी जाति की राजनीति नहीं की, किसी धर्म पे टीका टिप्पणी नहीं किया, सिर्फ एक ही मुद्दा था, विकास करना। आज भले ही लोग कुछ भी कहें लेकिन विकास के मायने में और भारतीय संविधान को पूर्ण बहुमत से धरातल पर लागू करने वाली बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी ही थी। ऐसे ही नहीं सर्व समाज के लोग उनका सम्मान करते हैं, ऐसे ही नहीं पूरा बहुजन समाज के लोग उन्हें जिंदा देवी मानते हैं। और आज भी बसपा प्रमुख बहन कुमारी मायावती जी इतनी बड़ी हस्ती हैं कि राजनीति में नया मोड़ ला सकती हैं। उस समय बीएसपी सिर्फ एक राजनीतिक पार्टी नहीं थी, वो बहुजन समाज की उम्मीद बन चुकी थी। लेकिन राजनीति कभी भी स्थिर नहीं रहती है। 2007 के बाद 2012, 2017, 2022 में धीरे धीरे बीएसपी सत्ता से दूर चली गई। नई पार्टियां आई, सोशल मीडिया का दौर आया, जातीय समीकरण बदले और लोग सोचने लगे कि क्या अब बीएसपी खत्म हो रही है। लेकिन असली कहानी अब शुरू होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि 2026 आते आते उत्तर प्रदेश की राजनीति में अचानक बीएसपी फिर से एक्टिव दिखाई देने लगी। हाल ही में 24 मई 2026 को बीएसपी ने लखनऊ में बड़ी समीक्षा बैठक की। इस बैठक में पोलिंग बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया गया। 2027 चुनाव की तैयारी की समीक्षा की गई और पार्टी के नेताओं को साफ संदेश दिया गया कि अब जमीन पर उतरना होगा, यानी वही पुराने अंदाज और तेवर के साथ बीएसपी यानी बहुजन समाज पार्टी का कमबैक होने जा रहा है, जो सन 2007 में हुआ था। इस बैठक में साफ कहा गया कि बूथ स्तर तक तैयारियां करो, गांव-गांव तक पहुंचो और जनता के बीच में रहो, बहुजन मिशन को मजबूत करो, विरोधियों की राजनीति से सावधान रहो। और सबसे बड़ी बात कि बसपा प्रमुख बहन कुमारी मायावती जी ने कहा कि बीएसपी का लक्ष्य है उत्तर प्रदेश में 5वीं बार जनहितकारी सरकार बनाना। राजनीतिक विश्लेषण चाहे कुछ भी कहें, लेकिन जमीन की सच्चाई कुछ और ही है। आज भी उत्तर प्रदेश के हजारों गाँव ऐसे हैं जो बीएसपी और बहुजन मूवमेंट से दिल से जुड़े हुए हैं, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पे सच्चाई दिखाने वाला कोई नहीं है। आपको याद होगा बिहार के विधानसभा चुनाव में एनडीए वर्सेस महागठबंधन को दिखाया गया, यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन त्रिकोणीय लड़ाई में नई नई पार्टी आई, जनसुराज को दिखाया जा रहा था और बहुजन समाज पार्टी का कहीं पर भी नाम भी नहीं लिया जा रहा था। जबकि जनसुराज पार्टी लड़ाई से कोसों दूर रही और चुनाव का परिणाम इतना चौंकाने वाला आया कि बिहार के उन सभी सीटों पर जहां से बहुजन समाज पार्टी ने अपना उम्मीदवार उतारी थी, इतना बेहतरीन प्रदर्शन किया कि त्रिकोणीय लड़ाई में सभी जगह बीएसपी ही दिखाई दे रही थी। कहीं दूसरे तो कहीं तीसरे स्थान पर रही और अपना वोट परसेंटेज भी बढ़ाई और सीट भी जीत ली। यह सब बताने का मकसद सिर्फ यही है कि आप लोग समझिए कि बीएसपी को किस तरह से छुपाया जा रहा है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या सच में बीएसपी 2027 में सरकार बना सकती है? एक ही शब्द में कहा जाए तो जी हाँ, बिल्कुल बना सकती है।
क्योंकि राजनीति में कुछ भी अस्थायी नहीं होता है और उत्तर प्रदेश की राजनीति कई बार अचानक बदल चुकी है। यह बात आप सभी लोगों को भी पता ही होगी। और बसपा की सोशल इंजीनियरिंग 2007 में बीएसपी ने एक बड़ा समीकरण बनाया था। दलित, ब्राह्मण, पिछड़ा, अल्पसंख्यक या सभी सर्व समाज ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी बहुजन समाज पार्टी की। और अब 2027 के लिए फिर उसी मॉडल पे चर्चा तेज हो गई है। लगातार बैठकों से संगठन एक्टिव हो रहा है। 2026 में बीएसपी लगातार समीक्षा बैठक कर रही है। उम्मीदवार चयन पे काम हो रहा है। बूथ स्तर तक नेटवर्क को मजबूत किया जा रहा है। आप सभी लोगों को पता ही होगा कि बीएसपी की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ वोट बैंक नहीं है, बल्कि उसकी बड़ी ताकत है बहुजन समाज की भावना। एक ऐसा समाज जो सम्मान चाहता है, भागीदारी चाहता है और अपनी राजनीतिक पहचान मजबूत देखना चाहता है। अब हैरान कर देने वाली बात यह है कि अभी से कुछ पार्टियां बहुजन समाज पार्टी के आगे घुटने टेकने पर मजबूर भी हो गई हैं। और अभी से ही यह साफ होते हुए दिखाई दे रहा है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 आसान नहीं होगा। अगर वही पुराने अंदाज के साथ सर्व समाज एकजुट होता है, युवा पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरते हैं, अगर बूथ स्तर तक संगठन मजबूत हुआ और 2007 वाली भावना फिर जागी तो 2027 में बड़ा उलटफेर हो सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। अब देखना यह है कि क्या 2027 में उत्तर प्रदेश की जनता फिर हाथी को सत्ता तक पहुंचाएगी या राजनीति कोई नया मोड़ लेगी। तो इस वीडियो पे आप सभी लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताइए। और हमारे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहे। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मूल्य निवासी, नमो बुद्धाय। ये चैनल जागो बहुजन केवल शैक्षणिक, ऐतिहासिक और सामाजिक जागरूकता के उद्देश्य से बनाया गया है। हमारा उद्देश्य किसी भी जाति, धर्म, समुदाय या व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। सभी जानकारी सार्वजनिक स्रोतों पर आधारित है और संविधान व सामाजिक न्याय के दायरे में प्रस्तुत की जाती है।